राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है और प्रहलाद जोशी के घर पर राजस्थान के नेताओं की इस वक्त बैठक चल रही है। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। यानी बीजेपी में कैंडिडेट्स की लिस्ट को लेकर मंथन लगातार जारी है और यह लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो जाएगी। तो आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली में प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। ये राजस्थान से नेताओं की अगर हम बात करें तो बीजेपी के राज्य प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी प्रहलाद जोशी के घर पर पहुंचे हैं और राजेंद्र राठौर भी इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, इस वक्त बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है और इस वक्त प्रहलाद जोशी उनके आवास पर बैठक चल रही है। क्या जानकारी बीजेपी के लगातार हो रहे इस मंथन को लेकर आ रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान बीजेपी की बैठक इस समय दिल्ली में हो रही है। जो प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पे इस समय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सह प्रभारी विजय राहटकर और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन देखिए, शनिवार कल का दिन भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और आज भी जो है बैठक चल रही है। जानकारी मिल रही है कि दोपहर 2 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक होगी। उस बैठक में भी राजस्थान बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहां पर लगभग सभी नाम फाइनल कर लिए जाएंगे और आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहेंगे। वहां पर जो है नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। अगर आज की बात की जाए तो देखिए, आज बैठक में लगभग नाम तय कर लिए गए हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारना है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इतनी गुपचुप तरीके से बैठकें क्यों हो रही हैं। कल शनिवार को अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पे बैठकें हुई और वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। सुबह से अलग अलग बैठकें हो रही हैं। जो टिकट के दावेदार हैं, जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं, वह कन्फ्यूज हो गए हैं कि टिकट के लिए अपना बायोडाटा दे तो दे किसे। कभी प्रहलाद जोशी के घर पे, कभी सीपी जोशी के घर पे, कभी प्रभारी अरुण सिंह के घर पे, कभी बीजेपी मुख्यालय पे। तो जो टिकट के दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो लगातार भटक रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वो कौन से उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर मंथन कर रही है, यह देखना होगा जब नाम जारी होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का यह पैमाना है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, चाहे वो सांसद हो या केंद्रीय मंत्री हो या क्षेत्र का नेता हो या विधायक हो। जो पार्टी को जीत दिला सकता है उसे ही पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी। इसी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। कई दौर का मंथन चला, जयपुर में भी मंथन चला और अब दिल्ली में 2 दिन से मंथन चल रहा है। लेकिन आज शाम 6 बजे जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक में नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। जी राजीव, ये मानकर चलें कि आज नाम अगर फाइनल हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों में जो बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो जारी भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं और प्रदेश के नेता भी, चाहे राजेंद्र राठौर और सीपी जोशी हों, ये इन बैठकों में मौजूद हैं। तो आप ये मानकर चलें कि मुख्य तौर पर कैंडिडेट्स के नामों पर ही मंथन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 200 विधानसभा सीट है, हर सीट पे नजर बनाई हुई है और हर सीट पे अपनी दावेदारी कर रही है। सभी सीटों को भारतीय जनता पार्टी महत्व दे रही है। लिहाजा एक एक सीट को जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पैमाना बनाया, जो कैटेगरी बनाया है, उसमें जो बैठता है, फुलफिल जो कर रहा है, उसी के नाम का पैनल तैयार किया गया है। और यही वजह है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक मीटिंग का दौर चल रहा है और आज शाम 6 बजे माना जा रहा है कि आज की बैठक में पहली लिस्ट में करीब 50 से 55 नाम
शामिल किए जा सकते हैं। जो अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 50 से 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे और जब आज शाम 6 बजे सीईसी की बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की जो बैठक होगी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन नामों पर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद बैठक समाप्त होने के बाद कभी भी आज देर रात या कल ये नाम जारी कर दिए जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। जी जी बिल्कुल राजीव, और एक और महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे कि बहुत अलग अंदाज में ये जो बैठकें हो रही हैं, यानी कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं रखी गई है, कभी किसी जगह पर बैठक हो रही है, कभी कहीं और ये नेता जा रहे हैं, अभी प्रहलाद जोशी के आवास पर ये बैठक हो रही है। ऐसे में जो कैंडिडेट्स के लिए अपनी बायोडेटा या अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, टिकट की मांग कर रहे हैं, वो लोग भटक रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि मानो अभी फिलहाल इस सीरियस मंथन में जो तमाम दावेदार हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि ये प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो नेता होता है, कार्यकर्ता होता है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव की तैयारी भी करता है अपने हिसाब से, लेकिन टिकट सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। टिकट किसे मिलता है? जो जिता हुआ उम्मीदवार होता है, जो जिस पर पार्टी भरोसा करती है, उन्हें टिकट दिया जाता है। फिलहाल देखिए सभी कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लगभग 100 से अधिक टिकट के दावेदार इस समय दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अपने अपने हिसाब से सभी लोग अपनी योग्यता बता रहे हैं, समाज में उन्होंने पार्टी के लिए क्या कुछ किया अपनी जानकारी दे रहे हैं, पूरा अपना प्रोफाइल जो लेके पहुंचे हुए हैं। लेकिन वह दें तो दें किसके हाथ में, यही उनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी वो उनका प्रोफाइल पकड़ नहीं रहा है। कभी बैठक प्रहलाद जोशी के घर पे हो रही है, कभी सीपी जोशी के घर पे लोग जा रहे हैं, प्रभारी अरुण सिंह के घर पे जा रहे हैं, पार्टी मुख्यालय जा रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी इन लोगों को दिक्कत हो रही है और ये लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर इतनी गुपचुप तरीके से इस बार बैठकें क्यों हो रही हैं। जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना है, पार्टी उनका नाम जाहिर करे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टिकट के दावेदार हैं, जिनको उम्मीद है, उनकी भी बात सुनी जाए तो थोड़ी सी कार्यकर्ताओं को दिक्कत आ रही है। मैं दिखाना चाहूंगा, अभी देखिए इस समय प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक चल रही है और यहाँ पे जो है तमाम जो टिकट के दावेदार अभी पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है तमाम टिकट के दावेदार सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो 3 नंबर फिरोज शाह रोड पे आवास है, वहां पे पहुंचे हुए थे। उसके बाद गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे अरुण सिंह का घर है, वहां पे तमाम टिकट के जो दावेदार है पहुंचे हुए थे। तो यह स्थिति बनी हुई है, लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से जो बैठक हो रही है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा निराशा बना हुआ है। जी हाँ जी राजीव, अब आने वाले दिनों को लेकर बीजेपी अभी कल से देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, कल हुई, आज होगी, और अभी फिलहाल ये जो बैठक है, मंथन है, वो लगातार जारी है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से बैठकें चलेंगी, क्या केंद्रीय स्तर पर ही सब कुछ तय होगा और उसके बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है, अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, वो कहा जा सकता है वो फाइनल रिपोर्ट वहां पे पहुंचता है और वहीं पे मुहर लगाया जाता है। केंद्रीय चुनाव समिति के जो मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए या गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कीजिए, सभी लोग मौजूद रहते हैं। उस राज्य के जो है कोर कमेटी के लोग मौजूद रहते हैं और वहाँ पे उन नामों पे चर्चा किया जाता है। उसके बाद उनको फाइनल कर लिया जाता है। अगर कल की बात की जाए तो कल केंद्रीय चुनाव समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी। कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक राजस्थान को लेकर होनी थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पे थे, लिहाजा अलग अलग जगहों पे जो है कई दौर की बैठकें हुई। कभी प्रहलाद जोशी के घर पे बैठक हुई, तो कभी अध्यक्ष ओम बिरला के घर पे सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे थे, राजेंद्र राठौर पहुंचे थे और तमाम नेता पहुंचे हुए थे। उसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय बैठकें जारी हैं, नेताओं का मंथन जारी है।